जयपुर के छोटे शहर में एक उज्जवल और धूप वाली सुबह थी। राजपूत परिवार अपने दिन की शुरुआत रसोई की मेज के आसपास नाश्ते के साथ कर रहा था। सौरभ राजपूत एक अच्छे इंसान थे। उनकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। उन्होंने अपने परिवार को एक सरप्राइज दिया और एक ट्रिप पर जाने की योजना बनाई थी। उसकी पत्नी गौरी राजपूत एक दयालु और खुश मिजाज महिला थी। उनकी आवाज बहुत प्यारी थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम इंदु है, जो 8 साल की है, जिसके बाल बहुत लंबे थे। वह अपनी बेटी के बाल बना रही थी। इंदु को प्रकृति से प्यार था और वह अक्सर अपने बगीचे में लगाए गए फूलों और आसमान में उड़ने वाले पक्षियों की तस्वीर बनाती थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम विकास था। विकास 10 साल का था। वह अपने हेलीकॉप्टर को अपने हाथ में लिए इधर से उधर भागता रहता था। अजीबोगरीब आवाज निकलते हुए इधर से उधर भागता हुआ कुर्सी से टकरा जाता था। वह बहुत शरारती था, पर उसके पास सोने का दिल था और उसकी एक प्यारी मुस्कान जो पूरे घर को खुशी से भर देती थी। नाश्ते के बाद सौरभ राजपूत ने घोषणा की, हम इस सप्ताह में जम्मू और कश्मीर के लिए एक अच्छी और यादगार यात्रा पर जा रहे हैं। इंदु की आंखें खुशी से चमक उठीं, जबकि विकास तुरंत सोचने लगा कि वहाँ क्या मिलेगा। शायद वहाँ समुद्री डाकू हों, या छिपा हुआ खजाना, या यहाँ तक कि एक नया ग्रह। उसने खुश होकर कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी जम्मू कश्मीर जा सकूंगा। मम्मी ने उनके जरूरी सामान पैक किए, जिसमें एक पिकनिक टोकरी भी शामिल थी जिसमें सैंडविच, फल और कुकीज थे। इंदु ने अपनी स्केचबुक और रंगीन पेंसिलें पैक की और विकास के मम्मी पापा ने कहा, हम वहाँ बहुत एंजॉय करेंगे और अन्य गेम भी खेलेंगे, पर तुमको अपना हेलीकॉप्टर घर पर छोड़ना होगा। जम्मू कश्मीर की और ड्राइविंग करते समय वह लोग बहुत खुश थे और रेडियो पर अपना मनपसंद गाना सुन रहे थे। आगे की नज़ारे बहुत सुंदर थे। हरे भरे पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, चमकती हुई धूप, ठंडी हवा, मानो नजारा क्या से क्या हो गया। सौरभ राजपूत ने एक बड़े घने पेड़ के नीचे पिकनिक मनाने का फैसला किया और परिवार ने प्रकृति के बीच अपने लंच का आनंद लिया। इंदु ने तुरंत पहाड़ का स्केच शुरू कर दिया, कश्मीर की शांति को कैप्चर करते हुए। इस बीच विकास आसपास घूमकर अलग अलग चीजों को देखने लगा, कभी चट्टानों पर कूदते हुए और कभी झाड़ियों के आसपास घूमते हुए कीड़ों और मेंढकों की तलाश में। जब विकास ने पिकनिक क्षेत्र से थोड़ी दूर एक छिपा हुआ रास्ता देखा, तब उसने सबको बुलाया। पिता ने कहा, थोड़ी सावधानियां के साथ इधर-उधर देखकर सब एक साथ चलो। वह सब थोड़ा आगे चले, तभी उनकी नजर एक छुपे हुए खूबसूरत तालाब के ऊपर पड़ी, मानो वह उनके जीवन का सबसे खूबसूरत पल हो। तालाब का पानी इतना साफ था कि पानी में तैरती हुई मछलियां एकदम साफ दिखाई दे रही थी। इंदु ने विकास से कहा, हम और कुछ ढूंढते हैं, क्या पता कुछ और भी मिल जाए। तभी तालाब के किनारे इंदु को कीचड़ में फंसा हुआ एक नक्शा दिखाई दिया। इंदु ने नक्शे को उठाया और उसको कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने पिता को वह नक्शा दे दिया कि सौरभ ने देखा कि उसमें किसी गुफा का नक्शा बना हुआ है। फिर वह बोला कि यह किसी खजाने का नक्शा हो सकता है। फिर सौरभ राजपूत ने फैसला लिया कि चलो सुरंग की ओर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या है। फिर सब एक साथ सुरंग की ओर चल पड़े। वह समझ गए प्रत्येक रास्ता उन्हें सुरंग के करीब ले जा रहा था, जिसमें उन्हें एक साथ कार्य करने और नक्शे को सुलझाने की जरूरत थी। विकास की तेज नजरों ने नक्शे में छुपे हुए मार्ग को बताया। उनकी याद राह में बहुत छोटे छोटे मार्ग आए। वह घबरा गए, पर अंत में उन्हें एक पुराने पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने पेड़ की जड़ में देखा कि कुछ रखा हुआ है। तभी सौरभ ने झुक कर देखा कि एक छोटी सी तिजोरी रखी है। सौरभ राजपूत ने तिजोरी को आराम से खोला, उसमें से एकदम हवा सी निकली और देखा अंदर कुछ पुराने सिक्के, एक जंग लगी घड़ी और कुछ पुराने नोट और एक खत भी मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि यह सब ऐतिहासिक धरोहर थी। जबकि कुछ खजाना सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि असली खजाना तो यह है कि हम सब ने एक साथ मिलकर कुछ कार्य किया जो हमें जीवन भर याद रहेगा। कुछ खुशी के पल एक साथ बिताए और खुश हुए।
इंदु ने तिजोरी और उसके सामग्री का स्केच बनाया, जबकि विकास ने एक समुद्री डाकू की तरह अभिनय किया जिसने अभी अपना खजाना पाया था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, सबने मिलकर अपना सारा सामान पैक किया और आगे की ओर चल पड़े। रास्ते में वह अपना साहसी कार्य और एडवेंचर के बारे में बात करने लगे। सब बहुत खुश थे। तभी उनके पिता ने कहा, हम यहाँ दोबारा फिर जल्दी वापस आएंगे। घर वापस आते ही इंदु ने अपने स्क्रैच को दीवार पर लगा दिया जो उसने वहाँ पर बनाए थे, और विकास ने रात को उस जंग लगी घड़ी को अपनी मेज पर रख लिया। रात को जब वह सब मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उन्होंने अपने दिन को याद किया और बहुत खुश हुए, और उनकी मम्मी धीरे से मुस्कुराए और परिवार को देखने लगी कि बहुत समय बाद उनका परिवार इतना खुश था। उनके पिता ने अगली यात्रा की योजना बनाई। इस प्रकार राजपूत परिवार ने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना और कुछ नहीं, बस अपने परिजनों के साथ बिताया हुआ समय है। थैंक यू।